नमस्कार दोस्तों, एग्री विद अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला को कलेक्शन किया गया है, जो कि आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। जैसे कि जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में जानते हैं। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि एपीकल्चर के अंतर्गत क्या किया जाता है, तो एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन किया जाता है। सेरीकल्चर के अंतर्गत क्या किया जाता है, सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट पालन किया जाता है। पिसीकल्चर में क्या होता है, पिसीकल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन किया जाता है। बर्मी कल्चर के अंतर्गत क्या होता है, केचुआ पालन। केचुआ पालन को क्या कहते हैं, बर्मी कल्चर कहते हैं। बर्मी कल्चर किसको कहते हैं, केचुआ पालन को कहते हैं। फ्लोरीकल्चर से क्या होता है, फ्लोरीकल्चर में फूलों की खेती की जाती है। फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत फूलों की खेती की जाती है। विटीकल्चर के अंतर्गत क्या आता है, विटीकल्चर के अंगूर की खेती की जाती है। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत बागवानी करते हैं, बागवानी हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत की जाती है। ओलोरीकल्चर सब्जियों की खेती की जाती है। सर्पेटोलॉजी तथा ओफियोलॉजी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो सांपों का अध्ययन किया जाता है। सर्पेटोलॉजी, सांपों के अध्ययन को सर्पेटोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी में क्या करते हैं, तो अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं, तो दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फाइकोलॉजी का अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। जबकि पैडोलॉजी क्या है, तो पैडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। डेंटोलॉजी क्या है, वृक्ष व झाड़ियों का अध्ययन डेंटोलॉजी कहलाता है। वृक्ष व झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। डेंड्रोलॉजी डेंड्रफ के जैसे समझे, डेंड्रफ जैसा हो जाता है। वृक्ष पौधों की झाड़ियाँ डेंड्रफ जैसी ही होती हैं, अतः डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो वृक्ष व झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो घासों का अध्ययन एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सूरोलॉजी के अंतर्गत किसका, छिपकली का अध्ययन किया जाता है। इथियोलॉजी के अंतर्गत मछली का अध्ययन किया जाता है। मछली का अध्ययन इथियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। जीवाणुओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, बैक्टीरियो के अंतर्गत या बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वायरोलॉजी क्या है, तो विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। जीरोंटोलॉजी क्या है, तो वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन जीरोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। या वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, जीरोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सूरोलॉजी क्या है, सीरम का अध्ययन सूरोलॉजी कहलाता है। सीरम, ब्लड में जो सीरम होता है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो सेरोलॉजी के अंतर्गत, सेरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जैसा कि कल्चर और लॉजी दो शब्द आए हुए हैं। कल्चर मीन्स होता है पालन और खेती करना, जिसके अंतर्गत कल्चर, जिसके लास्ट में कल्चर लगा होता है तो उसका दो शाब्दिक अर्थ होता है, जैसा कि पालन और खेती करना। जैसा कि नेक्स्ट में ऊपर बताया गया है, जैसे हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर में जैसे बागवानी हो जाता है, इसी प्रकार एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन हो जाता है। और जिसके अंतर्गत लॉजी शब्द लगा होता है, जिसके अंतर्गत लॉजी शब्द लगा होता है उसका मीन्स हो जाता है अध्ययन करना। जैसे कि कुछ लैटिन नाम दिए गए, उन लैटिन नाम के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जैसा कि कुछ लैटिन नाम को इस प्रकार देखते हैं, जैसे सांप को क्या होता है, हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं सांप, जो होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्नेक, और लैटिन भाषा में ऑफियो बोलते हैं, ऑफियो या सर्पेटो बोलते हैं। तो इस प्रकार सांप का अध्ययन, अगर इसमें लॉजी शब्द जोड़ देंगे तो सर्पेटोलॉजी या ऑफियोलॉजी के अंतर्गत सांपों का अध्ययन करते हैं। चींटी को अंग्रेजी में एंट बोलते हैं, जबकि लैटिन भाषा में मेमेर्को बोलते हैं। तो मेमेर्कोलॉजी शब्द जोड़ देंगे तो मेमेर्कोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो मेमेर्कोलॉजी के अंतर्गत चींटी का अध्ययन किया जाता है। जबकि कीट को इंसेक्ट इंग्लिश में बोलते हैं और लैटिन भाषा में एंटोमो बोलते हैं, और इसमें लॉजी जोड़ देंगे तो एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो कीट अध्ययन एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार मछली का ऑथियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इथियोलॉजी के अंतर्गत मछली का अध्ययन किया जाता है। और छिपकली को सूरो बोलते हैं, तो सूरोलॉजी हो गया। सूरोलॉजी मीन्स छिपकली का अध्ययन सूरोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आगामी नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। धन्यवाद दोस्तों।